अस्सलामुअलैकुम। आज स्टूडेंट कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम फाइनल टर्म के प्रिपरेशन करने जा रहे हैं स्टैट 301 स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की। वो स्टूडेंट जिनका सब्जेक्ट है MTH 501 एंड 201 वो भी अगर फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसी चैनल पे उनके फाइनल टर्म्स के वीडियोज़ अपलोड हैं, पहले वो देख लें। इसी के साथ जो है ना हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वो स्टूडेंट जो नए आए हैं इस चैनल पे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे हम लेक्चर नंबर 23 से लेके 30 तक, और वो क्वेश्चन और वो डेफिनेशन जो इम्पोर्टेंट है इन लेक्चर्स में वो भी मैं साथ साथ बताऊँगी ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो ज़्यादा अच्छे से हो सके। लेक्चर नंबर 23 जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लेट एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल विद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड एक्स मीन एक्सेप्टेड वैल्यू हमने फाइंड करनी है। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं रैंडम वेरिएबल की कितनी टाइप्स हैं। रैंडम वेरिएबल 2 टाइप्स के होते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, जिसे रिप्रेजेंटेशन जो है इनकी DRV CRV। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कब होगा? हमारा कोई भी सैम्पल मीन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पॉपुलेशन लेवल समझ लें, या समझ लें कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं 2 और उनकी एज जो है वो है, स्टूडेंट्स हैं 2 और एक की एज है 10 और एक की एज है 12। अब हमें कह रहा है अगर वो कह दे कि जो पॉइंट गिवन नहीं है, कहे कि आप बताएं 10 और 12 के दरमियान जो एज वाले स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, तो ऐसे जो डेटा होगा उसमें हम समझेंगे कि वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। अब एक और चीज़ आ जाती है, कहते हैं हमारे कॉलेज में टोटल स्टूडेंट हैं 100। अब 100 में मैं कह देती हूँ कि मेरे पास जो ये कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनकी एज है 16 से लेके 23 तक। अब 16 से लेके 23 तक जो हमारे आल स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ एक ग्राफ बनाएगा। 23 तक एज जो है ना 1 से लेके 100 स्टूडेंट्स, और यहाँ हमारी एज आ जाएगी 16 से लेके 23 तक। अब कह रहा है वो एक्सक्लेमेशन लगाएगा तो हमारा एक इस तरह का ग्राफ जो है वो प्लॉट करेगा, जहाँ वो काउंट करेगा कि 16 से 17 एज वाले स्टूडेंट, 18 वाले और 18 हाफ मतलब जिनकी 19 साल उम्र है और कुछ मंथ्स है, इसके साथ जो है ना वो एज को काउंट करेगा। कहते हैं वो जो छोटे छोटे पॉइंट्स तक हमारे डेटे को काउंट कर लेता है उसको हम कहेंगे कि कंटिन्यूस वेरिएबल का जो है वो डेटा है, और हम इसके एक्सेप्टेड वैल्यू निकालने का इसका अलग फार्मूला है और इसका अलग। इसमें जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो है कि हम हमारा जो एक्स रैंडम वेरिएबल है उसको हम अपने फंक्शन के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें भी सेम इसी तरह है, लेकिन हम इसके अंदर इंटीग्रेशन लेते हैं किसी भी जो है वेरिएबल की। तो हम इसको ज़्यादा डीपली नहीं देखते, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है आपने इसकी एक्सेप्टेड वैल्यू फाइंड करनी है। तो डिस्क्रीट का भी मैंने बताया कि हमारा फार्मूला है समेशन एक्स डॉट fx, ठीक है। अब x भी आपको गिवन है, fx भी आपको गिवन है, तो सिंपल सी बात है। अब कह रहा है यहाँ तो मैंने एक x लगाया, तो यहाँ तो हमारे पास डिफरेंट फॉर्म में है, तो मैं कहूँगी कि x -1 पे वैल्यू जो है फंक्शन की वो 0.125 है, 0 पे 0.50 है। तो मैंने पहले x को लिया और उसको मल्टीप्लाई किया अपने फंक्शन के साथ, मतलब इसमें कह रहा है x को लें और इसको फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई। अगर मैंने फर्स्ट -1 को लिया तो इसको 0.125 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड किया, फिर दूसरे को लिया दूसरे के साथ मल्टीप्लाई किया, इसी तरह तीसरे को तीसरे के साथ, चौथे को चौथे के साथ और पाँचवें को पाँचवें के साथ। इन सब के मल्टीप्लिकेशन के बाद आपने इन सबको प्लस कर लेना है, तो हमारी एक्सेप्टेड वैल्यू आ गई 0.55। अब उससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, आपने फाइंड करना है G2। अब उसी में गिवन कह रहा है कि x जो है वो अगर 2 होगा, ठीक है, तो हमारी G2 पे जो वैल्यू होगी वो है 0। अब आगे चले जाते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ
कह रहा है आपके पास एक्स बी ए कंटिन्यूस आर वी, मतलब आर मैंने रेंडम और वी मैंने वेरिएबल। कहते हैं रेंडम वेरिएबल है और इसमें पी डॉट डी डॉट एफ। अब आपको पता होना चाहिए पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, डी का मतलब होता है डेंसिटी और एफ का मतलब होता है फंक्शन। हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड करना है। अब कह रहा है आप इसमें से चेक करें कि फंक्शन एक्स के अकॉर्डिंग पीडीएफ निकालें इसमें से। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट होता है हमने देखना है कि ये वाली चीज़ हमारे पास नॉन नेगेटिव है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमने अपने फंक्शन को रखा जैसे हमारे इसमें है 6x इंटू 1 माइनस एक्स। हमने इस सारे को रख लिया 0 के इक्वल। यहाँ 6x इज इक्वल टू 0, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से इस तरफ आया तो 0 हो गया, मतलब एक x आ गया हमारे पास 0 और दूसरा x है ये इधर माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस का हो गया। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक 0 और एक 1। तो कह रहा है ये हमारी दोनों वैल्यूज़ रिप्रेजेंट कर रही हैं कि वो नॉन नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं है। अब कह रहे दूसरा पॉइंट है हमारा, हमने इसमें चेक करना है नॉर्मलाइजेशन। अब हम अपने फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। अगर हमारा फंक्शन जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा तो हम कहेंगे वो हमारा फंक्शन जो है वो नॉर्मलाइजेशन है, अगर नहीं आता तो वो नहीं होगा वो। अब फंक्शन में हमारी वैल्यू क्या थी 6x इंटू 1 माइनस एक्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे, 2 पॉइंट्स आ गए थे हमारे 0 और 1। इसमें अपर पॉइंट होगा 1 और जो लोअर पॉइंट है वो 0 होगा इंटीग्रेशन में। हमने आगे अपनी वैल्यूज़ लिखी, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें अगर आप करना चाहते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो इस कांस्टेंट को बाहर ले आएँ, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों में जो है वो इंटीग्रेशन अलग अलग अप्लाई करेंगे। अब हम इंटीग्रेट करने लगे हैं अकॉर्डिंग टू dx, ठीक है। अब dx के अकॉर्डिंग करें इसको, सबके साथ dx आ जाएगा। इसमें पावर्स में जब इंटीग्रेट करते हैं तो पावर्स में एक ऐड हो जाता है, वही पावर जो है वो डिवाइड होती है, दोनों में ऐसा हुआ। इसके बाद जो है हम जो कांस्टेंट होंगी उनको वैल्यूज़ को अगर बाहर लेना चाहे तो ले लें, अगर नहीं लेना तो कोई मसला नहीं होगा। इसमें हमने क्या किया, जहाँ हमारा x था उसमें एक दफ़ा 1 पुट किया, एक दफ़ा 0 पुट कर दिया और हमारा आंसर आ गया पुट करने के बाद 1/2 माइनस 1/3। फिर एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद 6 की कटिंग हो गई और आंसर आ गया 1। तो हमने किया कि वो हमारा जो सिस्टम है वो नॉर्मलाइजेशन है। ये दोनों चीज़ें चेक कर ली। ये दो चीज़ें आप तब चेक करेंगे जब आपका क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, ठीक है। तो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो या तो आपसे वो कोई डेफिनेशन वगैरह पूछ लेगा या कोई वैसे कह देगा कि आप ये चेक कर दें कोई नेगेटिविटी है या नॉर्मलाइज, मतलब कोई एक पॉइंट बोलेगा। ये दोनों पॉइंट आप 2 नंबर के क्वेश्चन में नहीं करेंगे। चलिए उसे अगला क्वेश्चन है हमारा एक्स एंड वाई बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल रेंडम वेरिएबल ज्वाइंट विद पी डॉट डी डॉट एफ। अब कह रहा है आपने एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एक्सेप्टेड वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनका एक प्रोडक्ट ले लेंगे एक्स और वाई का, ठीक है। अब हमारे पास प्रोडक्ट में क्या आ जाता है कि हम फंक्शन एक्स के अकॉर्डिंग भी निकालेंगे वैल्यूज़ और वाई के अकॉर्डिंग भी जो है वैल्यूज़ को निकालेंगे। निकालने के लिए हम इन्हें इंटीग्रेट करते हैं। कहते हैं जब से मैंने फर्स्ट पॉइंट को लिया एक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, सॉरी हम सबसे पहले करते हैं वाई के अकॉर्डिंग फंक्शन को। तो वाई के अकॉर्डिंग करने के लिए हमारा फंक्शन जो है वो है इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स वाई और इसको हम वाई के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करने लगे हैं। अब आपको होगा कि ये 2 और 0 मैंने क्यों लगाए, क्योंकि ये भी उसने आपको गिवन क्वेश्चन में दिया है कि जब आप वाई के अकॉर्डिंग करोगे तो ये पॉइंट्स लगाओगे 2 और 0। तो हमें पता है लास्ट वाला अपर पॉइंट होता है और जो फर्स्ट वाला होता है वो लोअर पॉइंट होता है। तो हमने क्या किया, अपर में लिख दिया 2 और लोअर में लिख दिया 0। अब हमने फंक्शन लिखा अपना जो था एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स वाई। हमने क्या किया, इस डी वाई को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया और इनको सेपरेट जो है ना वो इंटीग्रेट करेंगे। हमें पता है अगर हम वाई के अकॉर्डिंग करें तो एक्स वाला वेरिएबल अगर अकेला आएगा तो वो 0 के इक्वल होगा, ठीक है, सॉरी 0 के इक्वल नहीं, मतलब यहाँ आप देखें एक्स स्क्वायर है साथ है 1 डी वाई। तो अब 1 की जगह आप क्या लेते हो, जब इंटीग्रेट करते हो तो y आ जाता है, ठीक है। तो हमने एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखेंगे अब y।
y और इसके पॉइंट्स कौन से थे 2 और 0। इसी तरह इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, इसमें y है तो इसकी पावर एक ऐड हो जाएगी, वही उसकी पावर जो है वो डिवाइड भी होगी। अब जहाँ जहाँ y था उधर हमने 0 और 2 लगाना है। पहले इसमें 0 लगाएंगे y की जगह, तो 0 पहले 2 लगाएंगे, 2 माइनस 0 इसमें लगाएंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा 4/2 माइनस 0। अब जो है इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसका आंसर आया 2 और इसको ये आपस में कटिंग नहीं हो रही, ऊपर चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगी हमारी 2x² प्लस 2/3x। अब हमने इसको करना है y के अकॉर्डिंग, इसी फंक्शन को, ये जो अभी आंसर आया है इसको हम करेंगे y के अकॉर्डिंग, जो है dy के अकॉर्डिंग इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो हमने फिर से इसे इंटीग्रेट किया वैसे ही जैसे सेम ऊपर वाला किया है, अलग किया इंटीग्रेशन को, फिर इनकी पावर्स को ऐड कर लिया, फिर जहाँ x अब उसमें पहले 1 लगाया, फिर भी 0 लगाया, लेकिन उसके बाद जो है मज़ीद सॉल्व करने के बाद हमारा जो लास्ट पे है 1/2 प्लस 2/9। अब फिर इनका एलसीएम लिया, जो हमारा फाइनल आंसर है वो 13/18 आ जाएगा। उससे आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है n = 10 एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 21.25, देन फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। कहता है फार्मूला जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू वेरिएंस इज इक्वल टू n p इंटू 1 माइनस p। इसमें n जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ट्रायल्स को और p जो है वो नंबर ऑफ सक्सेस, मतलब हमारे जितने हमने नंबर लगाए, जितने स्टूडेंट जो हैं वो n जो है वो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स है और p जो है वो स्टूडेंट जो इसमें से पास आउट कर जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आगे आ जाते हैं। वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल है, जो आपको उसने गिवन दी है वो है 21.25। अब नंबर ऑफ ट्रायल्स जो हैं वो हमारे पास क्या है 10। अब इसी फार्मूले में जो अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, वेरिएंस की जगह उसकी वैल्यू लगा दी, n की जगह उसकी वैल्यू लगा दी 10, फिर ये p जो है ना इसको अंदर मल्टीप्लाई है, 10p को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 10p माइनस p स्क्वायर 10p स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो है इस तरफ, ये इस तरफ से उठाएंगे, इस तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, ये माइनस का था तो इधर आके प्लस का हो गया। अब हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c। तो सेम उसी तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऊपर लिखी है मैंने, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखी है। अब कह रहा है हमारे पास a जो है वो p² वाली, मतलब p² वाली वैल्यू होगी, तो a इज इक्वल टू 10 और x वाली जो है वो p वाली जो है वो है -10 और c जो है हमारे पास कांस्टेंट वो है 21.25। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला था -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। अब इनकी वैल्यूज़ को पुट किया, जहाँ b था उसकी जगह -10 लिख दिया, जहाँ a था उसकी जगह हमने 10 लिख दिया और जहाँ c था उसकी जगह लिख दिया 21.25 और a की जगह फिर उसकी वैल्यू लिख दी। अब हमने इसको ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको 2 टाइम्स स्क्वायर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 100 माइनस इनको मल्टीप्लाई किया तो आ गया 850। माइनस करने के बाद जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा यहाँ -750। अब हमारे पास अगर ये चीज़ अंडर रूट में आ गई है तो वो क्या है, वो इंडिकेट कर रही है एरर को कि हमारी किसी भी वैल्यू में जो हमें उसने गिवन दी है वहाँ कहीं ना कहीं एरर है, जिसकी वजह से हम इसमें से जो है अपने सक्सेस स्टूडेंट्स को जो है वो इंडिकेट मतलब फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हमारी क्वेश्चन के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो नॉन नेगेटिव आना चाहिए था स्क्वायर रूट लेने से, लेकिन वो हमारा नेगेटिव के साथ है तो हम इसे मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। उसे आगे आ जाता है, उसने कहा था मेन कि आप मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के दें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस। अब वेरिएंस की वैल्यूज़ हमारे पास गिवन थी, वो थी 21.25। इसका जो आप लेंगे अंडर रूट तो आपका आंसर आ जाएगा 4.61। उससे अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहे हैं एक शॉप के ऊपर 3 गुड्स एंड 2 डिफेक्टिव मोनीटर्स हैं, मतलब ऐसे मोनीटर्स जिसमें कोई डिफ़ॉल्ट है। अब कह रहे हैं 2 मोनीटर्स आर सेलेक्ट विदाउट रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी
डैट फर्स्ट आप इसे फाइंड करके देंगे कि बोथ विल बी गुड, क्या दोनों ही सही थे, एंड दूसरी प्रोबेबिलिटी आप उसे फाइंड करके देंगे मोनीटर इज़ गुड एंड वन इज़ डिफेक्टेड। अब फर्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं कि हमें पता है कि 3 गुड मोनीटर हैं, 2 डिफेक्टिव मोनीटर्स हैं हमारे पास और टोटल मोनीटर्स हैं 5। सबसे पहले हम टोटल नंबर्स ऑफ वेज टू सेलेक्ट दी मोनीटर ऑफ 5, 2 मोनीटर फ्रॉम 5। अब हमने क्या किया कि इसमें से 2 मोनीटर जो है ना वो जो डिफेक्टिव थे और टोटल मोनीटर्स में से हमने क्या निकाला, उनका फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 2 मोनीटर फ्रॉम 5। तो हमारा फार्मूला है n और k वो नंबर्स जो हमारे मोनीटर हैं, नंबर ऑफ डिफेक्टिव मोनीटर्स, और जो 5 है वो n जो है वो टोटल नंबर्स जो ऑफ मोनीटर्स हैं। तो हमने क्या किया, कम्बिनेशन का फार्मूला लगाया तो वो आ जाएगा, ओरिजिनल फार्मूला जो है वो है n फैक्टोरियल ओवर हमारे पास k फैक्टोरियल n माइनस k फैक्टोरियल। अब n की जगह उसकी वैल्यू लगा दी, k की जगह उसकी वैल्यू लगा दी और n माइनस k जो है वो उसके। अब जो इन दोनों को माइनस करने के बाद आंसर आया वो 3 फैक्टोरियल था। अब इसका मतलब होता है, फैक्टोरियल का मतलब होता है कि इससे पीछे को हम जा सकते हैं, जैसे इसका है 5, 4 और 3, मतलब 1 तक आ सकते हैं। तो हमने देखा कि हमारे नीचे जो है वो 3 तक था, तो हमने इसे इसके साथ कैंसिल कर दिया, बाकी रह गया ऊपर 5 और 4। अब इसको मज़ीद पीछे लेके जा सकते हैं 2.1। अब 2 को 1 से देंगे तो हमारा 2 ही आएगा, इनको मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया, दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आ गया 10। अब हमने फर्स्ट जो उसका पॉइंट था प्रोबेबिलिटी फाइंड करके दे, तो वो हमने उसे कर दी। अब कह रहा है उसमें फर्स्ट जो उसने आपको रिक्वायर दिया है, उसने कहा कि आप बोथ मोनीटर्स आर गुड। तो वो चेक करने के लिए हमारे पास मोनीटर कौन से थे, 3 गुड मोनीटर थे, 2 डिफेक्टिव मोनीटर्स थे। तो हम इनका एक लीनियर जो कम्बिनेशन फार्मूला लगाएंगे, वही जो हमने ऊपर प्रोबेबिलिटी के लिए लगाया था। तो फार्मूले को उसी के अकॉर्डिंग जो है वो सॉल्व किया, तो हमारा लास्ट पे आंसर आ गया था 3। अब हमने ये चेक करना था बोथ आर गुड। तो हमने क्या किया, इसके लिए फार्मूला है नंबर ऑफ़ वेज टू चूज़ 2 गुड मोनीटर्स एंड टोटल नंबर ऑफ़ वेज टू चूज़ 2 मोनीटर्स का। कि अगर हमारे पास 2 मोनीटर अच्छे हैं तो हमने 2 मोनीटर्स पे ही ना इसको डिवाइड करना है। हमने समझना है कि 2 ही मोनीटर जो है ना वो टोटल मोनीटर है हमारे। तो वो फार्मूला लगाने के बाद जो है हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 3/10। अब ये 10 कैसे आए, टोटल प्रोबेबिलिटी मैंने अभी आपको ऊपर निकालनी सिखाई है, और ये 3 जो है वो कटिंग करने के बाद आया। उससे आगे आ जाता है हमारा दूसरा पॉइंट था, उसने कहा था मोनीटर इज़ गुड एंड 1 इज़ डिफेक्टिव। आप फाइंड करके दें, अगर सारे मोनीटर ठीक हैं लेकिन एक डिफेक्टिव पे है, तो हमारा 3 जो है थे वो गुड मोनीटर से, 2 डिफेक्टिव मोनीटर से। अब एक उसकी रिक्वायर है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो हमारा आंसर आ गया था 6। अब वही 6 को हमने यहाँ लिखा, मतलब हमने कहा कि 1 गुड एंड 1 डिफेक्टिव अगर होगा तो टोटल आंसर ये वाला जो अभी हम ऊपर निकालते हैं। अब ये नीचे जो हमारी एक प्रोबेबिलिटी थी उसको लिखा, तो हमारा उसका आंसर आया था 10, उसकी जगह हमने 10 लगा दिया। तो 6/10 कटिंग करने के बाद 2 के साथ तो 3 और इसके साथ आ जाएगा 5। कटिंग करने के बाद आंसर आया 3/5। उसे हमने बता दिया कि प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग बोथ सेलेक्ट मोनीटर आर गुड, तो वो कितने थे 3/10। और अगर प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग 1 मोनीटर इज़ गुड एंड 1 मोनीटर इज़ डिफेक्टिव, तो वो किसके इक्वल होगा 3/5 के। हमारा फर्स्ट पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है कि आपको एक प्रोबेबिलिटी गिवन हो तो आप उसमें लगाएंगे x = 5। जहाँ जहाँ x होगा उसकी जगह आप लिखेंगे 5। तो क्वेश्चन में यहाँ x था तो इसकी जगह जो है हमने लिख दिया 5। अब यहाँ भी x था, उसकी जगह भी हमने 5 लिख दिया। 6 - x, तो मतलब इसकी जगह भी हमने 5 लिख दिया। माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1, तो 1 लिखने का फ़ायदा नहीं है। इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 1 को, तो 1 ही आया। 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। ये वैसे का वैसे ही नीचे आ गया। अब कहते हैं हमने ऊपर वाले सबको एक साथ किया मल्टीप्लाई, ठीक है, और नीचे वाले सबको जो है ना ओवर के नीचे फॉर्म्स में उसे भी मल्टीप्लाई किया। अब देखें ये ओवर की फॉर्म में नहीं थी, तो हमारा जो आंसर है वो ओवर की फॉर्म में नहीं आएगा,
मतलब ये हमारे पास एज ए मैट्रिक्स फॉर्म इसे इंक्लूड कर लें। तो अब आपका लास्ट पे आंसर आया था 6 एंड 320। अब लास्ट पे ये ओवर के फॉर्म में नहीं है तो हम इसे कैंसिल आउट नहीं कर सकते। ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में, लास्ट पे हम इन्हें प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 326 है। आपको ये लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने साथ साथ प्रैक्टिस ज़रूर की होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।